वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे और वह है संदकफू ट्रैक। संदकफू न केवल पश्चिम बंगाल में सबसे लोकप्रिय ट्रैक है बल्कि यह पूर्वी भारत में भी सबसे अच्छे ट्रैक में से एक है। 3636 मीटर या 11930 फीट की ऊंचाई पर यह बंगाल का सबसे ऊंचा स्थान है। संदकफू बर्फ की जंगली तात्विक भव्यता का प्रतीक है। यहाँ प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में है और शीर्ष पर स्थित दृश्य रास्ते में सहन की गई सभी कठिनाइयों के लायक है। उपयुक्त रूप से ट्रेकर्स का स्वर्ग कहा जाने वाला ये शिखर एक सुविधाजनक स्थान है जहां से कोई भी दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और लाहोत्से को लगातार बर्फ से ढके आंख में देख सकता है। ये ट्रैक अपेक्षाकृत आसान है और अच्छी फिटनेस वाले युवा या वृद्ध लोग इसका आनंद ले सकते हैं। संदकफू तक जीप से भी पहुंचा जा सकता है, हालांकि सड़क की हालत काफी खराब है और जीपें बहुत पुरानी हैं। संदकफू की यात्रा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है जो अद्वितीय लाल पांडा का घर है। ट्रैक एक पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है जो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। संदकफू नाम का अर्थ है जहर के पौधे की ऊंचाई, जो शिखर के पास उगने वाले जहरीले एकोनाइट पौधों की प्रचुरता का सीधा संदर्भ है। सिंगालीला रेंज की सबसे ऊंची चोटी, ये दार्जिलिंग सिक्किम क्षेत्र में कई ट्रैकिंग मार्गों का चरम बिंदु है। मनेयभंजंग से संदकफू ट्रैक दूरी 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनीभंजन संदकफू क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। ये दार्जिलिंग से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। वन चेक पोस्ट में आवश्यक प्रविष्टियां और अंतिम समय में खरीदारी और भोजन के बाद यात्रा शुरू होती है। आप मनीभंजंग में रात भर रुकने का विकल्प भी चुन सकते हैं और अगले दिन जल्दी यात्रा शुरू कर सकते हैं। मनेयभंजंग से संदकफू की कुल दूरी लगभग 31 किलोमीटर है। ये दूरी 2 से 3 दिन में तय की जा सकती है। संदकफू से अपने आगे के ट्रैक पर आप फालूत की ओर आगे बढ़ सकते हैं या रिम्बिक की ओर सीधे आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए कई विकल्प हैं और ट्रैक डाउन 1 से 4 दिनों में पूरा किया जा सकता है। दूरी और ऊंचाई। जगह संदकफू से दूरी किमी में, ऊंचाई फीट में। मनेयभंजंग 32,7000, चित्रे 30,8300, लेमीधुरा 26, मेघमा 22,9500, टोंगलू 23,1010, तुमलिंग 20, जॉबरी 16, गैरीबांस 13,8600, कयाकेटा 10, काले पोखरी 7, 10,200, बाइकभंजन 5, संदकफू चोटी 0,11,930, फालूत 20,1180, साबरकुम 14। ट्रैक का विवरण। रास्ते में स्थान। आप अपने दिन की शुरुआत या तो दार्जिलिंग, मनीभंजंग या चित्रेई से कर सकते हैं। यदि आप दार्जिलिंग में रात भर रुकते हैं तो आपको जल्दी शुरू करना चाहिए और मनीभंजंग तक ड्राइव करना चाहिए, जो लगभग 1 घंटे की ड्राइव है। संदकफू के लिए ट्रैक का आधार होने के अलावा मनीभंजंग अपने लैंड रोवर्स के लिए भी प्रसिद्ध है। ये उबड़ खाबड़ सुंदरियां इस क्षेत्र के पहाड़ी रास्तों पर राज करती हैं। कुछ वाहन 70 या 80 वर्ष से अधिक पुराने हैं। मनीभंजंग भी एक सीमावर्ती शहर है। दार्जिलिंग से आते समय सड़क के बाईं ओर के घर नेपाल के हैं और दाईं ओर भारत के हैं। अधिकांश ट्रेकर्स मनीभंजंग से अपना ट्रैक शुरू करते हैं। यहाँ कुछ ट्रेकर्स की झोपड़ियाँ और छोटे होटल हैं जहाँ कोई एक रात रुक सकता है। चित्रे। यदि आप ट्रैक की शुरुआत में तुरंत खड़ी चढ़ाई से बचना चाहते हैं तो आप मनीभंजंग से कुछ किमी आगे ड्राइव करके चित्रे पहुँच सकते हैं। यह मार्ग देवदार, बच के जंगलों और बांस के घास के मैदानों की हरी भरी हरियाली के बीच काफी खड़ी चढ़ाई से होकर गुजरता है। चित्रे 2530 मीटर तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। जहां तक पूरे ट्रैक रूट की बात है तो आप यहां भारत नेपाल सीमा से होकर गुजरेंगे। सड़क भारत की ओर है और छोटी मानव बस्ती नेपाल की ओर है। यहाँ एक होमस्टे ट्रेकर्स हट भी है।
तो कोई रात भर रुकने के लिए चित्रे पहुंचने और यहां से ट्रैक शुरू करने का फैसला भी कर सकता है। चित्रे में एक बड़ा मठ भी है जो देखने लायक है। लेमीधुरा चित्रे से लगभग 3 किलोमीटर आगे लेमीधुरा की छोटी सी बस्ती है। चित्रे और लमेधुरा के बीच आप एक पहाड़ी से होकर ट्रैकिंग करेंगे। यहाँ ट्रेकर्स के लिए गर्म चाय और अन्य सामान बेचने वाली कुछ ही कुटियाएं हैं। मेघमा लेमीधुरा से 3 किलोमीटर दूर मेघमा का स्थान है। यह अपेक्षाकृत बड़ी बस्ती है। रास्ता मेघमा में 2 भागों में बंट जाता है। दाहिना चढ़ाई वाला मार्ग भारत में टोंगलू 3070 मीटर में ट्रेकर्स की झोपड़ी तक जाता है। बाईं ओर का रास्ता नेपाल से होकर गुजरता है। तुमलिंग नेपाल में सड़कें फिर से मिलती हैं। मेघमा में एक बड़ा एसएसबी सुरक्षा एजेंसी शिविर है, एक मठ और एक प्राथमिक विद्यालय भी है। टोंगलू यदि आपने मेघमा में अपने दाहिनी ओर की सड़क ली है तो टोंगलू लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित टोंगलू आपको टोंगलू झील पर कंचनजंगा प्रतिबिंब के दृश्य से मंत्रमुग्ध कर देगा। संदकफू जाने वाले कुछ ट्रैकर मुख्य ट्रैक मार्ग से बचते हैं और धोत्रे से शुरू करते हैं जो टोंगलू से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। हालांकि यह कम लोकप्रिय मार्ग है, लेकिन इससे लगभग 5 किलोमीटर की बचत होती है। तुमलिंग मेघमा से बाएं मार्ग से 2 किलोमीटर आगे नेपाल का ये छोटा सा गांव स्थित है। टोंगलू सिंगलीला और कंचनजंगा रेंज की बर्फ से ढकी चोटियों के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी ओर तुमलिंग एक स्वास्थ्यप्रद रात्रि विश्राम स्थल है, जिसके शांत हरे भरे वातावरण में विभिन्न प्रकार के लॉज हैं। दार्जिलिंग, करसियांग, पशुपति, नेपाल, सिलीगुड़ी और अन्य बस्तियों के शहरों की रोशनी को एक स्पष्ट रात में देखा जा सकता है। जैसे ही आप सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करते हैं, टोंगलू या तुमलिंग से संदकफू की ओर का ट्रैक विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, जीवों और एविफुना से पुरस्कृत होता है। तुमलिंग से लगभग 1 किमी आगे आपको सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान के लिए वन चेक पोस्ट मिलेगी। यहाँ आपको नेशनल पार्क में प्रवेश के लिए पास बनवाना होगा। चेक पोस्ट से 3 अलग अलग रास्ते आपको गैरीबांस तक ले जाते हैं। आगे एक पहाड़ी की चोटी है जिससे आप बच सकते हैं यदि आप जोबारी नेपाल के माध्यम से बाएं मार्ग या भारत के माध्यम से दाएं मार्ग लेते हैं। वैकल्पिक रूप से आप पहाड़ी पर चलने और दूसरी तरफ गैरीबांस तक आने का निर्णय ले सकते हैं। नेपाल में जोबारी एक पुलिस चेकपोस्ट वाली एक बस्ती है। जोबारी से आगे सड़क पर न जाएं क्योंकि यह नेपाल में गहराई में प्रवेश करती है। इसके बजाय दाएं मुड़ें और गांव को पार करके भारत में वापस प्रवेश करें। जोबारी में कई छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनमें से कुछ रात भर के लिए बुनियादी आवास की पेशकश करती हैं। तुमलिंग से जोबारी लगभग 5 किलोमीटर है और जोबारी से गैरीबांस लगभग 3 किलोमीटर है। यह क्षेत्र रोडोडेंड्रोन की विस्तृत किस्मों का घर और लाल पांडा का खेल का मैदान है। गैरीबांस 2621 मीटर पहाड़ियों के नीचे काफी कम ऊंचाई पर है। यहाँ कुछ ट्रैकर झोपड़ियाँ हैं और जो लोग 2 दिनों में संदकफू पहुँचने की योजना बना रहे हैं वे अक्सर रात भर यहीं रुकते हैं। गैरीबांस से ट्रैक में कुछ किमी तक खड़ी चढ़ाई होती है, जब तक आप पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंच जाते। कयाकेट्टा तक पहुंचने के लिए 1 या 2 किलोमीटर और चलते रहें। कयाकेट्टा एक और छोटा सा गांव है जहां आप आराम कर सकते हैं और एक कप चाय की चुस्की ले सकते हैं। नेपाली भाषा में काया का तात्पर्य गैर नेपाली व्यापारिक समुदायों से है और कट्टा का तात्पर्य काटना या हत्या करना है। तो कयाकेट्टा पुराने समय की कुछ रक्तरंजित घटना को संदर्भित करता है जिसे अब कोई भी याद नहीं करता है। यहाँ से अगला गांव काले पोखरी है। काले पोखरी कयाकेट्टा से 3 किलोमीटर नेपाल में 3108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गांव है। अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर और एक पहाड़ी के शीर्ष पर होने के कारण दिन के हर समय गांव में तेज हवा चलती रहती है। यहाँ कुछ ट्रैकर्स की झोपड़ियाँ भी हैं। तुमलिंग से काले पोखरी तक की यात्रा में लगभग 5 घंटे लगते हैं। काले पोखरी में देवदार के पेड़ों और प्रार्थना झंडों से घिरी एक छोटी सी क्रिस्टल झील है। झील में पानी के गहरे रंग के कारण इसका नाम काले पोखरी काले इक्वल्स काला पोखरी इक्वल्स झील पड़ा। काले पोखरी से संदकफू सिर्फ 8 किलोमीटर आगे है।
बाईकीभंजन आपके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले आखिरी गांव है। बाईकीभंजन काले पोखरी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। भले ही आपने अधिकांश दूरी तय कर ली हो और संदकफू दिखाई दे रहा हो और केवल 5 किलोमीटर आगे हो, यह आपके ट्रैक का सबसे कठिन मार्ग है। लगभग 3 घंटे की कठिन यात्रा के बाद आप पश्चिम बंगाल के सबसे ऊंचे स्थान संदकफू 3636 मीटर तक पहुंचेंगे। यहाँ एक दिन रुकने से ट्रेकर्स को आसपास का नज़ारा देखने का मौका मिलता है। संदकफू से पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग के कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप घने जंगलों से होते हुए शॉर्टकट रास्ते से सीधे रिम्बिक तक जा सकते हैं। आप फालूत 3600 मीटर की ओर बढ़ सकते हैं, जहां से आप आगे मोली, रामम, गोकी या रिम्बिक की यात्रा कर सकते हैं। रिम्बिक ट्रैक के दूसरी ओर सड़क का प्रमुख स्थान है। यहाँ से आपको आपके अगले गंतव्य तक ले जाया जाएगा। सिंगालीला रिज के माध्यम से मुख्य ट्रैक मार्ग साबरकुम के माध्यम से फालूत तक पहुंचता है। साबरकुम सीमा के भारतीय हिस्से पर एक गांव है और बंगाल में सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। ये संदकफू से फालूत की ओर लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अधिकांश लोग रात भर रुकने के लिए फालूत तक यात्रा जारी रखना पसंद करते हैं। कंचनजंगा रेंज के शानदार दृश्यों के साथ साबरकुम अपने आप में एक गंतव्य है। यहाँ से एक ट्रेन श्रीखोला गोकी तक जाती है। फालूत से वापस आते समय यह आपके लिए सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है। सरबरकुम से 7 किलोमीटर दूर फालूत बंगाल का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान 3600 मीटर है। अधिकांश ट्रेकर्स के लिए वापस शुरू करने से पहले यह अंतिम गंतव्य है। कुछ साहसिक प्रेमी सिंगाली दर्रा और कालीझार के माध्यम से भी सिक्किम की ओर बढ़ सकते हैं। इस मार्ग को बहुत कम खोजा गया है और सामान्य ट्रेकर्स के लिए इसका सुझाव नहीं दिया गया है। दूसरी ओर गोकी में अधिकांश ट्रेकर्स नीचे उतरते समय आते हैं। ये फालूत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। गोकी से लगभग 12 किलोमीटर आगे श्रीखोला तक ट्रैक किया जा सकता है। यदि आपका ट्रैक संदकफू से आगे नहीं जाता है, तो आप गुरदुम से होकर नीचे ट्रैक करने का निर्णय ले सकते हैं। गुरदुम तक घने जंगलों के बीच से सीधा ढलान वाला रास्ता है। दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और इसमें लगभग 4/5 घंटे लगते हैं। गुरदुम एक गांव है जहां कुछ ट्रैकर्स की झोपड़ियां हैं। श्रीखोला गुरदुम से कुछ घंटों का सफ़र आपको श्रीखोला तक ले जाएगा। यहीं पर वाहनों की सड़कें समाप्त होती हैं। गुरदुम और श्रीखोला के बीच रास्ते में टिम्बुरे का एक और छोटा सा गांव है जहां कुछ होमस्टे आवास हैं। श्रीखोला से आप रिम्बिक और मणिभंजन से होते हुए वापस दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी जा सकते हैं। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।